देखिए, हम लोगों ने फिल्म में देखा है, याददाश्त चली जाती है इंसान की। कई फिल्मों में देखे होंगे। दो अनजाने फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ ऐसा हुआ। ट्रेन से गिरा, एक्सीडेंट हुई, याददाश्त चली गई। और वो अपने आप को या अपनों को नहीं पहचानता है। अपने पिछले माँ बाप को, मतलब पिछला जो याददाश्त उसकी थी वो चली गई। अब किसी को भी वो नहीं पहचानता है और खुद को भी नहीं पहचानता है कि मैं कौन हूँ। तो ये साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम है। याददाश्त चले जाने के बाद आदमी खुद को नहीं पहचानता है कि मैं कौन हूँ, और अपनों को भी नहीं पहचानता है कि वो कौन है। पुरानी जान पहचान अब नहीं रह जाती। अब एक तरह की बेहोशी में जीता है। जब तक उसकी याददाश्त लौटेगी नहीं और जब तक वो खुद को और अपनों को पहचानेगा नहीं, तब तक वो बेहोशी में जिएगा। हालांकि सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा, नए सिरे से सबको जानेगा, पहचानेगा। अब से वो जिसको जानेगा, पहचानेगा, जिससे जान पहचान करेगा, वो रहेगा। मगर पुराने लोगों को नहीं पहचान सकेगा, पुराने लोगों से जान पहचान नहीं हो सकेगा। अपने पुराने तस्वीर को देखेगा तो नहीं पहचान सकेगा। जैसे करण अर्जुन में देखे होंगे, उनका दूसरा जन्म हुआ और अपने आप को लोग नहीं पहचान सके। हालांकि एक ही शक्ल के थे, पिछले जन्म में जो शक्ल थी, पिछले जन्म में जो सूरत थी, मगर फिर भी अपने तस्वीर को देखकर भी वो नहीं पहचान सके कि मेरी ही तस्वीर है, ये मेरा ही दूसरा जन्म है। ऐसे ही फिल्म कुदरत थी, महबूबा थी, जिसमें दिखाया गया है पिछले जन्मों की याददाश्त जो है याद नहीं आती है, और जब याद आती है तो मालूम होता है कि मैं वही था जो आज पिछले जन्म में था, वो आज मैं वही हूँ। तो याददाश्त लौट जाने के बाद आदमी अपने आप को पहचानने लगता है, और याददाश्त चले जाने के बाद आदमी अपने आप को भूल जाता है, अपनों को भी भूल जाता है, अपने को भी भूल जाता है। तो ये जिसकी जिंदगी में हुई है, जिसके जीवन में हुई है, वो तो इससे वाकिफ है, इससे आसना है। मगर हम लोग तो इसे फिल्मों में देखे हैं और इसी से हम लोग जानते हैं। हमारे सामने ऐसे लोग आए नहीं जिनकी याददाश्त चली गई है। तो ये हमारे फिल्मों में दिखाई गई है कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी याददाश्त चली जाती है, कुछ एक्सीडेंट होने की वजह से, कुछ हादसा होने की वजह से। हालांकि वो हर तरह से ठीक रहेंगे, एकदम बिल्कुल फिट रहेंगे, मगर उनकी याददाश्त जो पुरानी थी, जो पुरानी पहचान थी, जो पुरानी जानकारी थी, वो सब के सब भूल चुके हैं। अब नए सिरे से जो जान पहचान होगी, इसे पहचानेंगे, इसे जानेंगे। तो इसे आप फिल्मों में देखे होंगे। तो ये ज़हनी बात है, जिस्मानी बात है। ज़हनी याददाश्त, जिस्मानी याददाश्त चले जाने के बाद इंसान जो पिछले याददाश्त में थी, जो याददाश्त चली गई, अब उसको नहीं पहचान सकता है, उसको नहीं पहचानता है। अपने आप को ही आईना में देखेगा तो हैरान हो जाएगा, मैं कौन हूँ, नहीं पहचानता है। मेरा नाम क्या है, नहीं पहचानता है। तो ये याददाश्त चला जाना, ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है, ये कोई गलत बात नहीं है। तो ये जिस्मानी ज़हनी याददाश्त चले जाने वाली बात तो आप फिल्मों में देखें। इसी तरह से रूहानी याददाश्त भी चली जाती है। रूह की याददाश्त जो है वो चली जाती है, इसलिए वो खुद को पहचान नहीं पाता है कि मैं कौन हूँ, खुद को जान नहीं पाता है कि मैं कौन हूँ। तो इसके लिए
जैसे ज़हनी याददाश्त चली गई, जिस्मानी याददाश्त चली गई, दिमागी याददाश्त चली गई। साइकोलॉजी के जो डॉक्टर होते हैं वो कुछ तरीके अपनाते हैं याददाश्त को लौटाने के लिए। कुछ दवा भी देते हैं, कुछ तरीके भी अपनाते हैं जिससे उसकी पिछली याददाश्त लौट जाए। जैसे आप देखे होंगे मंजरिका बन जाती है दिव्या बालम बुलबुलिया फिल्म में, तो उस वक्त तो अपने आप को मंजरिका समझती है और फिर जब नॉर्मल होती है तो अपने आप को पहचानती है। तो दो पर्सनैलिटी एक इंसान के अंदर, एक अपरिचित फिल्म देखे होंगे, अपरिचित फिल्म देखे होंगे, उसके अंदर भी वही दो पर्सनैलिटी आ जाती है। एक इंसान के अंदर दो इंसान एक साथ होता है, डबल पर्सनैलिटी का इंसान। इसी तरह से रूह की जो बात है, आत्मा की जो बात है, जो मैं कहता हूं कि हर आत्मा परमात्मा है और रूह खुदा है, मगर रूह जानता नहीं है, रूह पहचानता नहीं है, आत्मा जानती नहीं है, आत्मा पहचानता नहीं है। क्यों नहीं पहचानता है, क्यों नहीं जानता है? जैसे एक कतरा पहले समुद्र था, तब तो वो जानता था ना कि मैं समुद्र हूं। एक बूंद पहले सागर था, तब तो जानता था कि मैं सागर हूं। वो तो जानता था ना कि मैं सागर हूं, मैं समुद्र हूं, मैं विशाल हूं। मगर वही समुद्र का एक कतरा जब उससे जुदा हुआ तो वो भूल गया कि मैं समुद्र था, अब कतरा हो चुका हूं। मैं सागर था, बूंद हो चुका हूं। तो वो याददाश्त जो उसकी चली गई कतरा होने से, बूंद होने से, कि मैं कभी सागर था, मैं कभी समंदर था, अभी कतरा बन चुका हूं, अभी मैं बूंद बन चुका हूं। मगर था तो मैं पहले सागर, था तो मैं पहले सागर। तो ये याददाश्त उसकी उसे वापस सागर की तरफ लौटाएगी, ये याददाश्त उसकी वापस समुद्र की तरफ लौटाएगी, क्योंकि वो सागर था ही, सागर से निकलकर कतरा बन चुका है। अभी उसे याद है मैं सागर था, समुद्र से निकल करके वो कतरा बूंद बन चुका है, अभी उसे याद है कि मैं समुद्र था। तो फिर वापस अपने उस बड़े वजूद को पाने के लिए, उस बड़े आकार को पाने के लिए लौटेगा, लौटेगा वापस समुद्र में लौटेगा, वापस सागर में लौटेगा। तो फिर वही बूंद सागर बनेगा, फिर वही बूंद सागर बनेगा, फिर वही कतरा समुद्र बनेगा। वो लौटेगा जरूर, क्योंकि वो जानता है कि मैं बूंद नहीं हूं, मैं तो सागर था। वापस वो लौटेगा, वापस वो पलटेगा, तो समुद्र से मिलकर फिर से वो समुद्र हो जाएगा, सागर से मिलकर फिर से वो सागर हो जाएगा। इसी तरह से आत्मा को ये ज्ञान हो जाए, ये बोध हो जाए कि मैं तो परमात्मा था। आत्मा हो चुका हूं अलग बात है, मैं तो खुदा था, बंदा हो चुका हूं ये अलग बात है, मगर था तो मैं खुदा, था तो मैं परमात्मा। अब मैं वापस लौटूंगा, अपने आप में मिलूंगा, वापस लौटूंगा, खुद में मिलूंगा। तो जैसे मैं खुदा था वैसे ही मैं खुदा हो जाऊंगा, जैसे मैं परमात्मा था वैसे ही मैं परमात्मा हो जाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे वापस लौटता है कतरा समुद्र में तो फिर से समुद्र हो जाता है, वापस लौटता है बूंद सागर में तो फिर से सागर हो जाता है, याददाश्त लौटती है वापस तो फिर से वही इंसान हो जाता है। जैसे एक राजा की याददाश्त चली गई, अब वो भिखारी बनकर घूम रहा है, कुछ हादसात हुई, कुछ एक्सीडेंट हुई और उसकी याददाश्त चली गई। अब वो नहीं जानता है कि मैं राजा हूं या मैं राजा था, जबकि वो अभी भी राजा ही है, अभी भी वो राजा ही है। मगर उसकी याददाश्त चले जाने के बाद अब वो गली गली भीख मांगता है, अपने आप को फकीर मान लिया है, अपने आप को भिखारी मान लिया है। अब महल को भी नहीं पहचानता है कि मेरा महल है, महल के लोगों को भी नहीं पहचानता है कि मेरे लोग हैं, अपनों को भी नहीं पहचानता है कि मेरे अपने हैं, माँ बाप को भी नहीं, बीवी बच्चों को भी नहीं, खुद को ही भूल चुका है, स्वयं को ही भूल चुका है। तो स्वयं से जुड़े, खुद से जुड़े जितने रिश्ते नाते हैं सब को भूल चुका है।
तो जैसे ही उसकी याददाश्त लौटेगी तो फिर से राजा बन जाएगा। ये नहीं कि उसको भिखारी से राजा बनना पड़ेगा, नहीं, वो तो राजा है ही। उसकी याददाश्त चली गई, भिखारी बन गया। जैसे ही याददाश्त लौटी वो फिर से राजा बन गया। तो राजा ही भिखारी बना है, याददाश्त चली गई है, अब वो भिखारी बन गया है। अभी भी वो राजा है। ऐसे ही आत्मा अभी भी परमात्मा है और वो अभी भी खुदा है। उसकी याददाश्त चली गई है, उसको याद आते ही गौतम बुद्ध को क्या हुआ, याद आ गया कि मैं परमात्मा हूं, बस। राम को क्या हुआ, याद आ गया कि मैं भगवान हूं। कृष्ण को क्या हुआ, याद आ गया कि मैं भगवान हूं। नानक और मोहम्मद को क्या हुआ, यही कि याद आ गया कि मैं खुदा हूं। इसी से कहा जाता है भगवान को याद करो, खुदा को याद करो। और जो तुम भगवान को याद करोगे तो भगवान हो जाओगे, खुदा को याद करोगे तो खुदा हो जाओगे, क्योंकि तुम खुदा ही हो, तुम भगवान ही हो। तो ये याददाश्त वाली बात जो है, लौटाने वाली बात जो है, वापस अपने आप में लौटने वाली बात जो है, ये आप धर्म में, मजहब में, समाज में, परिवार में रह करके नहीं कर सकेंगे, नहीं हो सकेंगे। इसके लिए आपको एक सच्चे गुरु, एक सदगुरु के संगत में रहना पड़ेगा, जो आपकी याददाश्त लौटाने में आपको मदद करेगी, जो आपको आपसे मिलाने में वो मदद करेगा। तो ये एक सच्चा गुरु, एक सदगुरु ही एक डॉक्टर की तरह काम करेगा और आपकी याददाश्त को लौटाएगा, आपको अपने आप से मिलाएगा। तो ये धर्म गुरु, ये जगत गुरु कभी आपको अपने आप से नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ये खुद ही खुद से दूर हैं, स्वयं ही स्वयं से दूर हैं, अपने ही अपने आप से दूर हैं। तो आपको कहाँ से मिलाएंगे, आपको कहाँ से मिलाएंगे। तो सदगुरु है जो स्वयं से मिला हुआ है, खुद से मिला हुआ है, इसलिए वो आपको भी आपसे मिलाएगा। और आपको जो आपसे मिला दे वही आपका अपना है, जो आपको आपसे मिला दे। वही सदगुरु, वही सच्चा गुरु है जो आपको आपसे मिला दे, जो खुद को खुद से मिला दे, जो स्वयं को स्वयं से मिला दे। आपकी याददाश्त लौटा दे, आपकी याददाश्त लौटा दे। तो आप सदगुरु, सच्चे गुरु के सत में, संगत में, सानिध्य में, उनके चरणों में बैठेंगे तो ये संभव है, ये मुमकिन है कि आपको आपसे मिला देगा, आपकी याददाश्त आपको लौटा देगा। आप खुदा हैं ये आपको बता देगा, आप भगवान हैं ये आपको समझा देगा। जो आप मान कर बैठे कि मैं एक बंदा हूँ, मैं एक भगत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये जो आप पहचान बनाकर बैठे हैं, या ये पहचान आप जो लेकर बैठे हैं, जो मजहब वालों ने, समाज वालों ने, घर वालों ने दिया है, मुल्क वालों ने, सूबे वालों ने, महल्लों वालों ने जो पहचान आपको दिया है और जिसको आप मान कर बैठे हैं, और इसी पहचान की वजह से आप असली पहचान को भूल चुके हैं। जो आपकी असली पहचान है, बुनियादी पहचान है, जिससे आप खुद को खुदा समझेंगे, स्वयं को भगवान समझेंगे। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, हक हूँ हक हूँ हक हूँ आप कहेंगे। जैसे मंसूर कहा, अनलग कहा, समस्तब्रेज ने कहा, ऐसे आप भी कहेंगे और से शब्द करेगा। तो इसमें कोई नमाज, सजदा, पूजा पाठ या कुछ और करने की जरूरत नहीं। बस एक जागे हुए पुरुष, एक सच्चे सदगुरु के पास आपको बैठना पड़ेगा। अब कैसे जानेंगे ये सदगुरु है, ये जागा हुआ पुरुष है। एक सोया हुआ इंसान कैसे जाग सकता है, जान सकता है कि जागे हुए इंसान को? एक सोया हुआ इंसान जागे हुए इंसान को कैसे जान सकता है? कभी जान सकता है एक सोया हुआ इंसान जागे हुए इंसान को? आप सोए हैं, जागे हुए पुरुष को कैसे जान लेंगे? आप झूठे हैं, सदगुरु को कैसे जान लेंगे? सच्चे गुरु को कैसे जान लेंगे? नहीं जान सकेंगे, नहीं जान सकेंगे। आप सदगुरु को नहीं जान सकेंगे, नहीं पहचान सकेंगे, क्योंकि खुद को पहचानेंगे तब उसको पहचानेंगे, स्वयं को जानेंगे तो उसको जानेंगे, अपने को जानेंगे तो उसको पहचानेंगे।
कहेगा पहले खुद को पहचानो तो तुम मुझे पहचान लोगे, खुद को जानो तो मुझे जान लोगे, स्वयं को जानो मुझे जान लोगे। तो उसको पहचानने के लिए खुद को पहचानना पड़ेगा, उसको जानने के लिए खुद को जानना पड़ेगा। जैसे ही खुद को जान लोगे, तुम ही सदगुरु हो, तुम ही सच्चे गुरु हो, क्योंकि तुम ही ईश्वर, तुम ही खुदा हो। अब रहा कि वो आपको पहचानने में मदद करेगा, आपको जानने में मदद करेगा, आपको आपसे मिलाने में मदद करेगा, आपको आपके नजदीक लाने में मदद करेगा। कुछ तो जरूर करेगा जिससे आप अपने आप को पहचान सकेंगे, आप अपने आप को जान सकेंगे, आप अपने आप को पा सकेंगे, आप अपने नजदीक, अपने करीब आ सकेंगे, अपने रूबरू हो सकेंगे। क्योंकि देखिए, मुझे भी पहली बार एक आईना दिखाया गया। इस आईने में मैं एक बहुत बड़ा आलिम, शेरवानी पहनकर, दाढ़ी थी, टोपी थी, बगल में किताब थी, जबकि मैं उघारे निगारे जंगिया पहनकर था। अब आईने में जो देख रहा हूं वो इंसान मेरा हम शकल है, मगर वो मैं नहीं हूं। लेकिन मुझे कहा गया कि वो तुम्हारी असली शकल है, तो वही तुम असल में हो, ये तुम असली नहीं हो। बोले अरे वो तो आलिम है, दाढ़ी रखा हुआ है, टोपी पहना हुआ है, शेरवानी पहना हुआ है, पायजामा पहना हुआ है, और हम तो एक जंगिया पहने हुए घारे निगारे। तो बोले नहीं, ये तुम नहीं हो, असल में वही तुम हो, वो तुम्हारी असली शकल, असली सूरत है। तुम्हें उसी शकल, उसी सूरत में आना पड़ेगा। तुम्हें उस शकल में, उस सूरत में आना पड़ेगा। आईना तुझसे तेरी सी पहली सी सूरत मांगे, आईना तुझसे तेरी पहली सी सूरत मांगे, वही पहली शकल, वही पहली सूरत जिसको तुमने आज बिगाड़ लिया है, जिसको तुमने आज बिगाड़ लिया है। तो वापस तुम्हें अपनी उसी असली शकल, असली सूरत में आनी पड़ेगी। आईना तुझसे तेरी पहली सी सूरत मांगे। जो आईना तुझसे पहली सूरत मांग रहा है, वही पहली सूरत जो पहली बार देखा था आईना, वही शकल, वही सूरत फिर से देखना चाहता है। तो मतलब ये हुआ कि पहले तुम कुछ और थे, अभी कुछ तुम और हो। पहले तुम कुछ और थे, अभी तुम कुछ और हो। तो जो तुम पहले थे वही तुम असल में हो, अभी जो हो ये तुम असल नहीं हो। ये तुम बन गए हो, ये तुम बिगड़ गए हो, ये तुम बन गए हो, ये तुम बिगड़ गए हो। वो जो तुम थे वो तुम नहीं हो, वो जो तुम थे वो तुम नहीं हो। जैसे कतरा समुद्र था, अब समुद्र नहीं है। बूंद सागर था, अब सागर नहीं है। आत्मा परमात्मा था, अब परमात्मा नहीं है। बंदा खुदा था, अब खुदा नहीं है। तो था ना पहले बंदा खुदा, था ना पहले कतरा समुद्र, था ना पहले बूंद सागर। तो अब फिर से बूंद सागर बन सकता है अपने आप को पाकर, फिर से कतरा समुद्र बन सकता है अपने आप को पाकर, फिर से आत्मा परमात्मा बन सकता है अपने आप को पाकर। बस स्वयं को पाकर ही शिवोहम शिवोहम शिवोहम, खुद को पाकर ही हक हूं, हक हूं, हक हूं का नारा लगेगा। तो यही सबकी कहानी, सबकी सच्चाई, सबकी हकीकत है कि सब ने अपने आप को बुलाया है। सब भूले हैं अपने आप को, सब भुलाए हैं अपने आप को। कोई नहीं जानता है अपने आप को, कोई नहीं जानता अपने आप को, क्योंकि सब खुदा है। कौन जानता है कि मैं खुदा हूं? कौन मानता है कि मैं खुदा हूं? सब भगवान है। कौन मानता है कि मैं भगवान हूं? कौन मानता है कि मैं खुदा हूं? मानुषी भगवान, इंसानी खुदा है। सब खुदा है, सब भगवान है। हर मनुष्य भगवान है, हर इंसान खुदा है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो खुदा नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो भगवान नहीं। तो देखिए, मैं खुद हैरान था कि मानुषी भगवान, इंसानी खुदा कैसे हो सकता है। मैं भी इंसान था, मैं भी मनुष्य था, और मैं देखा कि अरे मैं तो खुद मनुष्य हूं, मैं तो खुद ही इंसान हूं, मैं कैसे भगवान हो सकता हूं। आवारा था, फिल्म देखता था, अनपढ़, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, गरीब था,
किसी भी एंगल से मैं खुदा नहीं था, मगर मनुष्य था, इंसान था, और मनुष्य ही भगवान, इंसान ही खुदा। अब मैं हैरान था, और ये बोलने वाला कोई गलत नहीं था। मैं भी तो बोलता हूँ कि इंसान ही खुदा है, मनुष्य भगवान है। आज मैं डंडे को चोट पर कहता हूँ कि मनुष्य भगवान, इंसान ही खुदा है। मैं भी भगवान, मैं भी खुदा हूँ, आप भी भगवान, आप भी खुदा है। लेकिन क्या है, क्या है कि जब तक आप खुद को पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप खुदा नहीं होंगे। खुदा भी खुद को भूल जाए तो वो खुदा नहीं होगा। खुद को जो भूल जाएगा वो खुद नहीं होगा। तो इसको पहचानना होगा, जानना होगा कि मैं कौन हूं। अपनी याददाश्त को लौटाना होगा, अपने आप में आना होगा, अपने आप में लौटना होगा। इसके लिए जो करना होगा वो आपको करना पड़ेगा। अकेले नहीं होगा, अकेले नहीं होगा। जब तक कोई सदगुरु या जागे हुए पुरुष, जो जागा हुआ है, जो सच्चा गुरु सदगुरु है, उसकी नजर, उसकी दृष्टि आप पर नहीं पड़ेगी, तब तक आप, मतलब जब तक कोई जगाएगा नहीं, आप कैसे जागेंगे? जब तक कोई जनाएगा नहीं, जब तक कोई बताएगा नहीं, कैसे आप जानेंगे? तो जो जागा है वही जगाएगा, जो जाना है वही जनाएगा, जो देखा है वही दिखाएगा। जो खुद नहीं देखा वो क्या दिखाएगा? जो खुद नहीं जाना वो क्या जनाएगा? जो खुद नहीं जागा वो क्या जगाएगा? तो जब कोई जागा हुआ पुरुष आपको जगाएगा तो आपको बुरा लगेगा। जाना हुआ पुरुष अगर आपको जनाएगा तो आपको बुरा लगेगा, आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आप जागना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। सदगुरु आपको सच्चा बनाएगा तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए कि आप सच्चा बनना नहीं चाहते। दुनिया झूठा है, झूठ का दौर है, झूठ बोलना है, इसलिए आप झूठे हो गए। और सदगुरु आपको सच्चा बनाएगा, आप सच्चा बनना नहीं चाहेंगे। आपको जगाएगा, आप जागना नहीं चाहेंगे। आपको होश मिलाएगा, आप होश में आना नहीं चाहेंगे। होश में रहकर मैं क्या करूंगी, मैं तवायफ हूँ, मुजरा करूंगी। तो मुजरा करनी है शराब पीकर, बेहोश होकर, होश में रहकर नहीं, होश में रहकर नहीं। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी ये दास लौटे, मैं अपने आप से मिलूं, मैं खुदा हूं ये जानूं, मैं भगवान हूं ये जानूं। नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। चाहे उसे जितनी भी दुख तकलीफ दर्द पीड़ा मिले, जितना भी धोखा मिले, चोट मिले, जख्म मिले, घाव मिले, वो खुद को पहचाना नहीं चाहेगा, खुद को जानना नहीं चाहेगा। और जब तक वो खुद को नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा, तब तक ही उसे चोट लगेगी, पीड़ा होगी, धोखा लगेगा, ठोकर लगेगी, जख्म मिलेंगे, घाव मिलेंगे। क्योंकि खुद को नहीं पहचानने का सजा मिलेगा, खुद को नहीं जानने का सजा मिलेगा। ये सजा मिलेगा खुद को नहीं जानने का, खुद को नहीं पहचानने का, खुद को भूल जाने का, खुद को भुला जाने का, बहुत बड़ा सजा मिलेगा। और इससे बचने के लिए खुद को याद करना पड़ेगा। खुद को याद करते ही सारे जख्म, सारे घाव बढ़ जाएंगे, सारे जख्म, सारे घाव बढ़ जाएंगे। जैसे ही खुद को याद करेंगे, अपना वजूद आपका जो है समंदर है, खतरा नहीं, सागर है, बूंद नहीं, निराकार है, आकार नहीं, खुदा है, बंदा नहीं, भगवान है, भक्त नहीं। तो आपका अपना वजूद आपको मिल जाएगा। ये आपका अपना वजूद नहीं है, ये आपका अपना आकार नहीं है जिसको आप अपना समझ कर बैठे हैं। तो आपका अपना वजूद, आपका अपना आकार जो ईश्वर का है, जो खुदा का है, जो ईश्वर है, जो खुदा है, वही आपका है और वही आप है। मैंने कितनी वीडियो बना दी है, कितनी वीडियो बना दी है। सब सुनने के बाद भी आप चाहेंगे कि हम सुन करके, तो सुन करके थोड़ी तो समझ आ जाएगी, लेकिन जब तक संगत सोबत में नहीं रहेंगे, संगत सोबत का असर नहीं पड़ेगा, तब तक मुकम्मल नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत होगा, मगर पूरा मुकम्मल नहीं होगा। कोई नहीं हकीम खतरे जान अल्प ज्ञानी प्राण हानि की बात हो जाएगी। थोड़ा जानकर आप ज़्यादा नुकसान में पड़ जाएंगे, आधा जानकर आधा ज्ञान
अधूरा ज्ञान, ज्ञान का जंजाल होता है। इसलिए पूरा ज्ञान होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी बात सुननी चाहिए। आधे सुन लिए तो वही बात होगी। नमाज पढ़ना मना है, सुन लिया, नमाज छोड़ दिया। ये नहीं सुना कि नमाज पढ़ना मना है नशे की हालत में, नमाज पढ़ना मना है नापाकी की हालत में। तो पूरा बात तो सुना नहीं, आधा सुना कि नमाज पढ़ना मना है, बस नमाज छोड़ दिया। इसी तरह से पूरी बात सुन करके पूरा ज्ञान होगा, पूरी जानकारी होगी, पूरी इल्म होगा। तो मेरी बात आप जितना भी सुनेंगे वीडियो पर, जितना भी सुनेंगे वीडियो पर, यूट्यूब पर, इससे थोड़ी सी जानकारी तो होगी, मगर पूरी जानकारी तभी होगी जब आप या तो मेरे संगत सोबत में रहेंगे, या तो फिर मेरे जैसे जानकार जागे हुए सदगुरु के संग सोबत में रहेंगे। जैसे डॉक्टर के हाथ में मरीज जब पड़ जाता है तो डॉक्टर के साथ में रहना पड़ता है, हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है। तब उसे जब जब जो काटनी पड़ती है, छांटनी पड़ती है, जो इलाज करनी पड़ती है, वो करके उसे सेहतमंद तंदुरुस्त कर देता है। ऐसे ही आपको अपने आप को मेरे हवाले करना पड़ेगा, आपको अपने आप को मेरे हवाले करना पड़ेगा। मैं एक डॉक्टर की तरह आपको सेहतमंद तंदुरुस्त मस्त बना दूंगा। देखिए, मैं बड़ा हैरान था कि मैं एक मामूली इंसान था और खुदा मुझ पर मेहरबान था। एक मामूली इंसान था, खुदा मुझ पर मेहरबान था, और आज मैं एक अजीब इंसान हूँ। खुदा की मेहरबानी से एक अदना इंसान एक अजीब इंसान बन चुका हूँ। तो खुदा की मेहरबानी ने मुझे एक अदना से अजीब बना दिया। उसकी नजर पड़ी, अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान, तो उसने मुझे अपने जैसा अजीब बना दिया है। तो क्या उसकी नजर सब पर नहीं पड़ती है, सिर्फ मुझी पर पड़ी है? सूरज की धूप सब पर नहीं पड़ती, सभी पर नहीं पड़ती। जो गुफा के अंदर, घर के अंदर होते उस पर नहीं पड़ती है। जो धूप में आ जाता है, सूरज के सामने आ जाता है, उस पर पड़ जाती है। ऐसे ही मैं खुदा के सामने आ गया, मस्जिद में चला गया, खुदा के रूबरू आ गया, खुदा की नजर हम पर पड़ गई। हम भी बाहर दुनिया में थे, फिल्म देखते थे, आवारा थे, हम पर खुदा की नजर नहीं पड़ी। तो ऐसे ही जहां धूप है वहां खड़े हो जाएंगे तो आप पर धूप पड़ेगी। लेकिन आप घर में रहेंगे, गुफा में रहेंगे, किसी पेड़ के छाए में रहेंगे, तो धूप कहाँ से लगेगी? बारिश होगी, घर में रहेंगे, किसी गुफा में रहेंगे, किसी पिंडाल के अंदर रहेंगे, तो आप पर बारिश कहाँ से पड़ेगी? तो उसके लिए आपको उसमें जाना पड़ेगा। ऐसे ही खुदा के आगोश में जाना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं आप पिंडाल में है, गुफा में है, घर में है, बाहर धूप है, आप पर धूप नहीं पड़ती है। बाहर बारिश हो रही है, आप पर बारिश नहीं पड़ती है। जैसे सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में रजाई में है, आपको ठंडी नहीं लगेगी। गर्मी के मौसम में एसी में आपको गर्मी नहीं लगेगी। बारिश के मौसम में रेनकोट पहने हुए आपको पानी नहीं भिजाएगी। छतरी लिए आपको पानी नहीं भिजाएगी। तो इसी तरह से जरूर कहीं ना कहीं आप खुदा से खुद को बचा रहे हैं, इसलिए आप पर खुदा की नजर नहीं पड़ती है। खुदा से छुप रहे, खुदा से भाग रहे हैं। बस यही वजह है कि खुदा की नजर, खुदा की दृष्टि आप पर नहीं पड़ती है। जिस दिन आप खुलकर खुदा के सामने रूबरू आ जाएंगे, उस दिन मालूम होगा खुदा आपको देखता है और आप भी खुदा को देखेंगे। जैसे ही धूप में आएंगे, सूरज आपको देखेगा, आप भी सूरज को देखेंगे। जैसे बारिश में आएंगे, बादल आपको देखेगा, बादल को आप देखेंगे। तो ऐसे ही आपको आना पड़ेगा। आप दूर हैं, आप दूर हैं।